शिवम ने जब से होश संभाला तो उसने अपने आप को अकेला ही पाया। पास ही एक ढाबे पर वह दिन भर काम करता था, रात को वहीं सो जाता था। ढाबे का मालिक कमल उसे दिन भर काम में लगाए रखता था। एक दिन रात को शिवम सो रहा था, तभी उसकी आंख खुली। वह उठकर बैठा। रात के अंधेरे में उसे डर लग रहा था। उसने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था। ढाबे के दूसरे नौकर अपने अपने घर चले जाते थे। भगवान, क्या मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में? मेरा कोई घर नहीं है। मैंने कमल जी से कई बार पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें शिवजी के मंदिर के पास भीख मांगता मिला था। यह सोचकर शिवम रो रहा था। तभी उसे मंदिर की घंटी सुनाई दी। वह उठकर उस ओर चल दिया। मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने देखा, मंदिर की सीढ़ियों पर एक आदमी और एक औरत बैठे थे। आप दोनों कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मंदिर तो बंद है। क्या आपने ही घंटी बजाई थी? हाँ बेटा, हम अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। हमें किसी ने बताया था कि इस मंदिर की घंटी रात को बजाने पर केवल उसे ही सुनाई देगी जिसे तुम ढूंढ रहे होंगे। तुम्हें यह घंटी सुनाई दी, तभी तुम यहाँ खींचे चले आए। क्या आप मेरे माता पिता हो? बेटा, ऐसा ही समझ लो। अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे मेरा कोई नहीं, इसीलिए हम आ गए। लेकिन हम तुमसे मिलने रात को ही आ सकते हैं, और ये बात किसी को मत बताना। शिवम उनके गले लगकर रोने लगा। बेटा, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, न रहने को न खाने को। हम सब इंतजाम कर लें, फिर तुम हमारे साथ रहना। आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए खाना लाया करूँगा। रात को ढाबे पर बहुत सारा खाना बच जाता है। शिवम कुछ देर उनके साथ खेलता रहता है। बेटा, अब हमें जाना होगा। किसी ने देख लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप कब आओगे मुझसे मिलने? बेटा, हम हर रात को आएंगे। जब तुम्हें घंटी की आवाज सुनाई दे तब यहीं आ जाना। इसके बाद शिवम उनसे विदा लेकर चल देता है। कुछ देर बाद वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं था। अगली रात को शिवम फिर उनसे मिलने पहुंच जाता है। आज वह अपने माता पिता के लिए खाना लेकर गया था। आप दोनों भूखे होंगे, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। ठीक है बेटा, रख दो, हम ये खा लेंगे। माँ, मैं आपकी गोद में सोना चाहता हूँ। माँ के हाँ कहने पर शिवम उनके गोद में सर रखकर सो जाता है। जब शिवम की आंख खुलती है तो ढाबे का मालिक उसे डांट रहा होता है। अबे उठ, काम नहीं करना क्या? कब से सो रहा है? शिवम उठकर अपने माँ बाप को ढूंढने लगता है। चल काम कर, कितना काम पड़ा है। मैं अपने माँ बाप को ढूंढ रहा हूँ। मैं अपनी माँ की गोद में सोया था, यहाँ कैसे आ गया? अबे भिखारी, तू मंदिर के पास भीख मांगता था। तेरे माँ बाप कहाँ से आ गए? चल काम कर। शिवम कुछ नहीं कहता और काम में लग जाता है। आज उसे बहुत बुरा लगा कि उसके माता पिता उसे ढाबे पर छोड़ गए। रात को वह गुस्से में मंदिर पहुंच जाता है। वहां कोई नहीं था। वह बैठकर इंतजार करने लगता है। तभी वह दोनों वहां आ जाते हैं। आप दोनों बहुत खराब हैं। अपने बेटे को अपने साथ नहीं रख सकते। मुझे आप उस ढाबे में छोड़ आए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपके साथ रहना है। हम जानते हैं बेटा, आज उस ढाबे वाले ने तुझे बहुत बुरा भला सुनाया होगा। चिंता मत कर, अब तू हमारे साथ ही रहेगा। वे दोनों उसे लेकर एक घर में पहुंच जाते हैं। वह घर बहुत सुंदर था। शिवम बहुत खुश हो जाता है। वहां वे अपने माँ बाप के साथ रहने लगता है। वे दोनों कभी कभी कहीं चले जाते थे, लेकिन रात के नौकर नौकरानियां उसकी देखभाल करते। इसी तरह समय बीत जाता है। शिवम बड़ा हो जाता है। एक दिन वह अपने माँ बाप का इंतजार कर रहा था, तभी उसे घंटी की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर मंदिर पहुंच जाता है। वहां कोई नहीं था। वह मंदिर के अंदर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती के सामने बैठ जाता है। भगवान, मेरे माता पिता कहाँ चले गए?
तभी उसे शिव पार्वती में अपने माता पिता दिखाई देते हैं। हे महादेव, आप मुझ अनाथ भिखारी के लिए माँ बाप बनकर चले आए। मैं धन्य हो गया। आज आपकी कृपा से मैं पढ़ लिख गया। मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी और आप मेरी सेवा कर रहे थे। ये कहकर वह रोने लगा। तभी मूर्ति में से आवाज आई, बेटा, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी किसी गरीब बच्चे को देखो उसकी मदद कर देना, हमारा कर्ज उतर जाएगा। शिवम वापस घर आ गया। उसने कड़ी मेहनत करके व्यापार शुरू किया। इसके साथ ही वह गरीब अनाथ बच्चों की मदद करने लगा, जिससे उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया। कालू राम एक चोर था। वह पूरे दिन घर में बैठकर चोरी की योजना बनाता था। उसकी पत्नी रमावती उसे चोरी करने के लिए मना करती थी। तुम्हें मैंने बहुत समझाया है कि चोरी मत किया करो। किसी दिन पकड़े गए तो सोचा है मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। तू तो बेकार में परेशान हो रही है। जब मुफ्त में चोरी का माल मिल जाता है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा। ये कहकर कालू राम घर से निकल जाता है और चोरी करने की कोशिश करने लगता है। वह एक सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर में वह सेठ की तिजोरी तक पहुंच जाता है, जहां वह तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तिजोरी खुल ही नहीं पाती। हार कर वह वापस जाने लगता है। तभी उसे एक तांबे का लोटा रखा दिखाई देता है। वह उस लोटे को लेकर घर वापस आ जाता है। सुबह जब रमावती उस लोटे को देखती है तो कालू राम से पूछती है, तुम ये लोटा कहाँ से उठा लाए? अरे कल तूने टोक दिया था, इसीलिए कुछ मिला ही नहीं। ये लोटा मिला था, मैं इसे ही ले आया। इस पर तो ओम नमः शिवाय लिखा है। लगता है जिसका ये लोटा है वह इसमें शिवजी पर जल या दूध चढ़ाता होगा। मेरी बात मानो तो इसे वापस वहीं रखाओ। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं ये लोटा रखने जाऊंगा? मैं ये लोटा रखने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वो सेठ अब इस लोटे को ढूंढ रहा होगा। अच्छा, तो एक काम करो, पास के शिव मंदिर में ही इस लोटे को रखाओ। वहाँ तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे सोने दे। रात को जब चोरी करने जाऊंगा तब ये लोटा मंदिर में रखाऊंगा। रात को कालू राम लोटा लेकर घर से निकल जाता है। वह शिवजी के मंदिर में पहुंच जाता है और लोटा वहीं शिवलिंग के पास रख देता है। जैसे ही वह चलने लगता है, उसकी नजर शिवलिंग पर लगे चांदी के शेष नाग पर पड़ती है और मंदिर में उस समय कोई नहीं था। मंदिर में तो कोई नहीं है। इस शेषनाग को शिवलिंग से उतार कर चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर तो कई दिन तक का गुजारा चल जाएगा। वह शिवलिंग से चांदी का शेषनाग उतार लेता है। आज तो मजा आ गया। ये लोटा वापस करने नहीं आता तो अच्छा मौका हाथ से चला जाता, लेकिन रमावती इसे देखेगी तो गुस्सा करेगी। कालू राम मंदिर के पीछे एक गड्ढा खोदकर शेषनाग को छुपा देता है और घर वापस आ जाता है। अगले दिन पूरे गांव में चोरी की खबर फैल जाती है। पूरे गांव में खबर है कि शिवलिंग से शेषनाग चोरी हो गया है। तुमने तो नहीं चुराया? मैं तो कल लोटा वापस रखकर मंदिर से वापस आ गया। भला मंदिर जाकर भी कोई चोरी करने जा सकता है? तेरे कारण मेरे 2 दिन खराब हो गए। रमावती चुप रह जाती है। कालू राम मंदिर के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ 2 लोग खड़े बातें कर रहे थे। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गए? अब तो मैं शेषनाग निकाल ही नहीं सकता। लगता है रात को ही निकालना पड़ेगा। रात को कालू राम वहाँ जाकर खड्डा खोदता है, लेकिन उसे शेषनाग नहीं मिलते। वह उन्हें ढूंढता हुआ मंदिर में पहुँच जाता है। मंदिर में कोई नहीं था। कालू राम देखता है शेषनाग शिवलिंग पर ही विराजमान है। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? वह चुपचाप शेषनाग को उतारने लगता है। तभी शिवलिंग से आवाज आती है, यह शेषनाग मेरा है। कालू राम इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। वह कहता है, तुम कौन हो? ये मेरा है। कल मैंने इसे बाहर छुपा दिया था। पता नहीं कौन इसे यहाँ ले आया। तभी उसके पीछे शिवजी प्रकट हो जाते हैं। शेषनाग हमेशा मेरे गले में विराजमान रहते हैं, ये कहीं और नहीं रह सकते। ओहो भगवान, ये आपका काम है। आप इसे मुझे दे दीजिए। ये तो केवल चांदी का है और मेरा है।
तुम्हारे सामने मैं स्वयं विराजमान हूँ और तुम चांदी के शिवलिंग के लिए परेशान हो। आप भगवान हैं तो लोग आपको सोने का शेषनाग भी अर्पण कर देंगे। मुझे तो यही शेषनाग चाहिए था। तुम इसके बदले कुछ भी मांग लो, लेकिन इसे छोड़ दो। वाह प्रभु, भगवान होकर भी एक चोर से मांग रहे हो। अच्छा, आज मैं इसे छोड़ देता हूँ। कल मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आऊंगा कि इसके बदले आपसे क्या मांगू। कालू राम घर वापस आ जाता है और सारी बात रमावती को बताता है। जिन भगवान शिव के दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं होते, वे एक चोर को दर्शन देंगे। तुमने नींद में सपना देखा होगा। तू बस ये बता कि उनसे मांगना क्या है। कल वो मुझे फिर मिलेंगे। तुम बहुत पैसा चाहते हो ना, तो शिव जी से हम दोनों के लिए भक्ति मांग लेना, वे तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्या भक्ति चांदी से महंगी होती है? हाँ, वह इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है। अगले दिन कालू राम शिव जी से भक्ति मांग लेता है। तथास्तु, आज से भक्ति तुम्हारी और ये शेषनाग मेरा, ठीक है? ठीक है प्रभु। शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके जाते ही कालू राम का ध्यान चोरी से हटकर भक्ति में लग जाता है। वह ओम नमः शिवाय कहता हुआ घर आ जाता है। तूने सही कहा था, भक्ति के आगे संसार में सब बेकार है। मेरा मन साफ हो गया। अब मैं केवल भक्ति करूंगा। रमावती और कालू राम दिन रात शिव जी की भक्ति करने लगते हैं। एक गांव में बेला और शंतुला नाम के नाग नागिन रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन शंतुला एक काला नाग था, इसीलिए बेला के माता पिता को शंतुला पसंद नहीं था। माँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शंतुला से ही करूंगी। छी, उस काले नाग से मैं तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। देख बेला, मैं तेरी शादी उस काले नाग से कभी नहीं होने दूंगा। वो काला नाग कभी मेरा दामाद नहीं बन सकता। बेला रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे शंतुला मिलता है। मेरे माता पिता कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। बेला, तुम एक काम करना, कल रात को चुपचाप से इसी जंगल में आ जाना। हमें अब इस गांव से भागकर ही शादी करनी होगी। ठीक है, मैं कल इसी जंगल में आ जाऊंगी। अगले दिन बेला शाम से ही तैयार होकर बैठ जाती है। बेला, इतना सज सवर के क्यों बैठी है? कुछ ही देर में रात हो जाती है और बेला चुपचाप अपने घर से भागकर उसी जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे शंतुला मिलता है और दोनों उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। वो दोनों गांव से दूर एक शिवजी के मंदिर में ही शादी करते हैं और शिवजी के मंदिर में ही रहने लगते हैं। वो दोनों नाग नागिन हमेशा शिवजी की भक्ति में लगे रहते और भगवान शिव भी उनकी इस निष्काम भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। फिर एक दिन बेला गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर सी नागिन को जन्म दिया। देखिए, हमारी बच्ची कितनी सुंदर है। हाँ बेला, हमारी बेटी सच में बहुत सुंदर है। ये बिल्कुल तुम पर गई है। 5 साल बाद, अब 5 साल बीत चुके थे और शंतुला की बेटी मोहिनी भी बड़ी हो गई थी। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। लेकिन पहले दूध तो पीती जाओ। नहीं, बाद में पी लूंगी। मेरी सारी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं। मोहिनी बिना दूध पिए ही खेलने चली जाती है। तभी एक सपेरा मंदिर में घुस आता है और बेला और शंतुला को पकड़ लेता है। मंदिर का पुजारी उस सपेरे को रोकता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद मोहिनी वापस आती है तो देखती है कि उसके माता पिता मंदिर में नहीं है और पुजारी जी भी मंदिर में बेहोश पड़े हैं। वो पंडित जी के मुंह पर पानी के छींटे डालती है। उठिए पंडित जी, उठिए। कुछ देर बाद पंडित जी को होश आ जाता है। बेटा मोहिनी, वो दुष्ट सपेरे तेरे माता पिता को लेकर चले गए हैं। पर कहाँ पंडित जी, और क्यों? बेटा, सपेरों का तो काम ही यही होता है। तू जाकर देख, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मोहिनी जल्दी से बाहर जाती है, तब तक वो सपेरा वहाँ से भाग गया था। मोहिनी रोने लगती है। मोहिनी रोते रोते वापस मंदिर आ रही थी। तभी उसे एक बूढ़े नाग नागिन मिलते हैं। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मोहिनी उन दोनों को सारी बात बता देती है। बूढ़े नाग नागिन चारों तरफ उस सपेरे को देखते हैं, लेकिन उन्हें वो सपेरा कहीं नहीं दिखता। वो दोनों बूढ़े नाग नागिन मोहिनी को अपने घर ले जाते हैं। बेटा, अब से तुम्हारा घर यही है। तुम अब से यहीं रहोगी। आज से मैं तुम्हें पालूंगी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तीनों सो जाते हैं। तभी मोहिनी को सपने में भगवान शिव दिखाई देते हैं और कहते हैं, बेटा मोहिनी, उस सपेरे ने तुम्हारे माता पिता को गांव से दूर एक तालाब के पास एक घर में कैद कर रखा है। जाकर अपने माता पिता को बचाओ। तभी मोहिनी की आंख खुलती है
और वो दोनों बूढ़े नाग नागिन को सारी बात बताती हैं। वो तीनों तभी उस तालाब के पास वाले घर में जाते हैं। वो सपेरा वहीं पर सो रहा था। वो तीनों जाकर उस सपेरे को डस लेते हैं और सपेरे की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वो तीनों मोहिनी के माता पिता को आजाद करती हैं। जैसे ही बेला उन दोनों बूढ़े नाग नागिन को देखती है तो रोने लगती है। वो और कोई नहीं, बेला के माता पिता थे। बेला अपनी माँ के गले लगती है। माँ, आप इन दोनों को कैसे जानती हैं? बेटा, ये तुम्हारे नाना नानी हैं। सच? क्या ये मेरे नाना नानी हैं? हाँ बेटा, ये तेरे नाना नानी ही हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे उस दिन आपको बिना बताए घर से नहीं भागना चाहिए था। मेरे जाने के बाद आपको कितनी परेशानी हुई होगी। बेटा, गलती सिर्फ तेरी ही नहीं थी, हमारी भी थी। अगर हम दोनों शादी के लिए मान जाते तो तुझे ऐसा कदम ना उठाना पड़ता। उसके बाद मोहिनी और उसके माता पिता और नाना नानी उसी मंदिर में रहने लगे और भगवान शिव की भक्ति करते रहे। एक गांव में सुलेखा नाम की एक लड़की अपनी माँ सुमन के साथ रहती थी। सुमन का पति गांव में एक छोटी सी दुकान पर समोसे बनाकर बेचता था। एक दिन सुलेखा सो रही थी। सुलेखा, उठ, देख सवेरा हो गया है। मुझे समोसों के लिए चटनी तैयार करनी है। जा, जल्दी से बाजार से चटनी का सामान तो ले आ। सुलेखा बाजार के लिए चल देती है। वह जंगल के रास्ते में जा रही थी, तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिलते हैं। बाबा जी, राम राम। बेटी, तुम कौन हो जो राम का नाम पुकार रही हो? बाबा, मैं तो आपको प्रणाम कर रही थी। हमारे गांव में सभी इसी तरह प्रणाम करते हैं। लेकिन बेटा, ये तो राम का नाम है। इससे तो सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। कहाँ बाबा, मैं तो रोज सबको राम राम करती हूँ, लेकिन हमारे घर में तो हमेशा धन की कमी ही रहती है। मेरे पिता समोसे बनाकर बेचते हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो पाती है। समोसा? ये क्या कोई नई मिठाई है? क्या बाबा, आप समोसा नहीं जानते? वही समोसा जिसमें आलू भरा होता है और सब लोग इसे मजे से चटनी के साथ खाते हैं। बेटी, मैंने तो कभी समोसा देखा भी नहीं है। क्या तुम मेरे लिए समोसा लाओगी? हाँ बाबा, 5 रुपए का एक है। आप पैसे दे दो, मैं कल आपके लिए समोसा ले आऊंगी। बेटा, ये 5 रुपए क्या होते हैं? ओहो बाबा, आप तो कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, मैं कल ऐसे ही आपको एक समोसा लाकर खिला दूंगी। अगले दिन सुलेखा समोसा लेकर बाबा के पास आती है। बाबा जल्दी से समोसा खा लेते हैं। बेटी, ये तो बहुत स्वादिष्ट था। क्या तुम मुझे रोज एक समोसा खिला सकती हो? बाबा, उसके लिए आपको मेरे पिता की दुकान पर जाना होगा। यहीं पास में ही है। नहीं बेटी, मैं यहाँ ध्यान लगाकर बैठा हूँ। तू ही मेरे लिए समोसा ले आना। चलो बाबा, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। अगले दिन से सुलेखा बाबा को रोज एक समोसा खिलाने लगी। वह समोसा लेकर आती और बाबा के साथ बैठकर बहुत बातें करती थी। एक दिन सुलेखा समोसे लेकर आई और रोने लगी। बेटी, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? बाबा, मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं। उनसे उठा भी नहीं जाता, इसीलिए आज मैं आखिरी बार समोसे लाई हूँ। कल से मैं नहीं आ पाऊंगी। अब ना जाने कब मेरे पिता ठीक होंगे, कब वे समोसे बनाएंगे। बेटी, चिंता मत कर, तेरे पिता जल्द ठीक हो जाएंगे। एक काम कर, तू अपनी माँ के साथ दुकान पर जा और समोसे बनाकर बेचना। लेकिन बाबा, मुझे तो समोसे बनाने आते ही नहीं, मेरी माँ को आते हैं। अगले दिन सुमन अपने पति को दवा देकर सुलेखा के साथ दुकान पर पहुंच जाती है। बेटी, तू जिद करके मुझे यहाँ ले तो आई, पर समोसे कैसे बनेंगे? हमें ना तो समोसे बनाने आते हैं और ना ही हमारे पास पैसे हैं जिससे हम सामान खरीद सकें। माँ, मैंने तुम्हें एक बाबा के बारे में बताया था ना, वे जरूर हमारी मदद करने आएंगे। सुमन जैसे ही दुकान खोलती है तो देखती है एक बड़े से थाल में गरम गरम समोसे तैयार हैं, साथ ही चटनी भी तैयार है। बेटी, ये समोसे कहाँ से आ गए? ये मेरे पापा ने भेजे हैं, उन्होंने ही कहा था आज दुकान खोलने के लिए।
इससे पहले सुमन कुछ समझ पाती, दुकान पर कई लोग समोसे खाने लगे। इतने स्वादिष्ट समोसे थे कि हर कोई खींचा चला आता था। कुछ ही देर में सुमन के सारे समोसे बिक जाते हैं। सुमन और सुलेखा बहुत खुश होती हैं। दोनों बाबा को ढूंढने जंगल जाती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। सुलेखा उदास होकर जंगल में उसी स्थान पर बैठ जाती है जहां बाबा मिलते थे। तभी वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। सुमन उनके पैरों में गिर पड़ती है। क्यों बेटी, आज मेरे समोसे कैसे लगे? बाबा, वो समोसे आपने भेजे थे ना? आज तो सारे समोसे बिक गए। बेटी, इतनी परेशानी में भी तुमने मुझे सम्मान के साथ रोज समोसे खिलाए। तुम्हारे इन्हीं संस्कारों के कारण तुमने मेरा मन जीत लिया। आज से तुम्हारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे पिता भी स्वस्थ हो गए। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसे हमेशा डांटती थी समोसे ले जाने पर, लेकिन इसके कारण आज मेरा जीवन सफल हो गया। ये नन्ही सी बच्ची जब भगवान राम का उच्चारण कर रही थी, तभी इसने मेरा मन जीत लिया। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी की कृपा से उनके घर में धन धान्य के भंडार लग गए। सुमन उसके पति ने मिलकर एक बड़ी सी समोसे की दुकान खोल ली। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।